बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकीशान। दोस्तों, पाकिस्तान में वापसी हो चुकी है। गुज़िश्ता दिनों अल्हम्दुलिल्लाह 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 दौरा उम्रा जो है बड़ा कामयाब रहा। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा भी किया गया और वापस भी साथ खैरियत के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहुंचा दिया। उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हुई जो बताना ज़रूरी था, वो मैंने बयान कर दिया। कुछ रह गया कि आने से कबल रात को मंदिर रेस्टोरेंट में जो है वो टूर ऑपरेटर की जानिब से बहुत बड़ा एक अशाइया दिया गया और उसमें बहुत पुरतकल्लुफ़ जो है वो सऊदी अरब की ख़ास डिश जो है मंदी, उससे तवाज़ो की गई। चटनी के साथ स्विच डिश भी उनकी थी। बहुत उम्दा ये दौरा रहा और लोगों को एक अरसे बाद एक बड़ी तादाद गई और उससे फैज़ हासिल हुआ। हम मुबारकबाद फिर इस वक्त दोबारा कहते हैं कि ये आम के आम गुठलियों के दाम पाएँ यूनाइटेड मोबाइल और ZT में। तो हमारी दुआ ये सिलसिला चलता रहे। अब आते हैं अपनी नई स्टोरी की तरफ, जो कि एक पुरानी स्टोरी है, उसे नए अंदाज में उसकी बयान करना ज़रूरी है। वो है चलती फिरती करप्शन की कहानियाँ। वो कहानियाँ ऐसी हैं जिसको आप मैं सब बखूबी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन कहने की ज़रूरत नहीं है। इस करप्शन की कहानियों में अजीब किरदार कुछ शामिल हाल हैं, वो कंपनियों और डिस्ट्रीब्यूटर्स के हैं। ख़ास तौर पर अगर देखा जाए कंपनी के नुमाइंदे, वो कुछ कंपनियों के नुमाइंदे ऐसे हैं जो डीलर्स को हमारी ज़बान में लिफ्ट नहीं देते, लेकिन उनकी ज़बान में थोड़ा रिजर्व रहते हैं। उसमें एक ख़ास तौर पे तस्करा, वैसे तो कई हैं, जिसमें कुछ चाइनीज़ हैं, कुछ जो है वो दीगर ब्रांड हैं। एक मारूफ ब्रांड के मुतालिक तो आप सबको ही पता है कि उनकी जो टीम है उसके मुलाकात ऐसे ही है जैसे वज़ीर आज़म हाउस से आप रजू कर लें या वफाकी वज़ीर से रजू कर लें। अगर आप एक सूबे में रहते हैं तो दूसरे सूबे के, यानी देखा जाए तो एक सूबे से दूसरे सूबे का मामला नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट का मामला हो जाता है। जब आप जाएंगे उनके पास, वो आपको टाइम देंगे। बहुत से ऐसे हैं जो हमारी शख्सियात में टेलीफोन पर बात करना भी बड़े काम का, बड़े फ़ख्र का बाइस समझते हैं, जबकि सेल डीलर्स करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लोगों से भी मुलाकात बाज़ मौक़ों पे नहीं होती, उनकी अपना सिस्टम चला रहे हैं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त बैठे हैं जो बज़ाहिर बड़ी सीटों पर, अहम सीटों पर, किसी अहम ओहदे पे बैठे हैं, लेकिन उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो कुछ मार्केट में आन के टाइम देते रहें। यहाँ ये भी आपको बताता चलूँ कि इसमें करप्शन जो है वो ऐसी सतह पर पहुँच चुकी है कि ज़बान खल्क नकारा खुदा बनता जा रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे पास जो इत्तलात गर्दिश कर रही हैं कि अगर एक शॉप के लिए दिया जाता है टेंडर बनाने के लिए, या एक साइन बोर्ड के लिए लगाने की जगह तलब की जाती है, या एक गैर मुल्की दौरे के लिए प्रोग्राम बनता है। पहले आता हूँ मैं गैर मुल्की दौरे पर। गैर मुल्की दौरे में किसी वक्त जो है चंद मारूफ नाम ही दाखिल होते थे और उनको ही कांटेक्ट किया जाता था और वो दौरे कराते थे। कुछ कंपनियों ने एक कदम आगे बढ़ाया, अपने गैर मुल्की दौरे के लिए सिफारिश और दीगर मामलात शुरू कर दिए और ऐसे लोगों को भी दौरे में शामिल करा गया बहैसियत टूर ऑपरेटर के, जो शायद अपने अपने शहर से भी कुछ लोगों को ना लेके गए हों।
इसका मतलब है, और बाद में पता भी चलता है कि ये इनकी ताल्लुकात और जान पहचान किसी की तवस्सुस से किसी ने वो ये दौरा उनको दिलवाया। ये एक अजीब सी कहानी है। फिर जब वहाँ जाया जाता है तो देखा जाता है कि उस क्वालिटी स्टैंडर्ड जिसके तहत पैसे लगाए कंपनी ने, जिसके लिए डीलर से वादा किया गया था, वो पूरे नहीं होते। वो दौरा ऐसा महसूस होता है कि कुछ कमी रह गई है। इसी तरह आप साइन बोर्ड में देखें, साइन बोर्ड में खुफिया हाथ सरगर्म हो जाते हैं। कुछ जगह बाअसर शख्सियात कब्जा कर लेती हैं, उनके बगैर आप साइन बोर्ड नहीं लगा सकते। कुछ जगह जो है वो उनसे कांटेक्ट करना पड़ता है। कुछ जगह सरकारी, तिजारती या सियासी शख्सियात का अमल दखल भी देखा गया है, जो अपने अपने अंदाज से डील करते हैं, कुछ सही और कुछ गलत। ये फैसला तो कंपनी ने करना होता है। एक जगह जिसकी डिमांड एक पार्टी की अगर 10 लाख रुपए है मिसाल के तौर पे, तो वही जगह 30 से 40 लाख रुपए में ली जाती है। उसकी वजह यह है कि नीचे से ऊपर तक एक सिस्टम चल रहा है जिसमें आन के सब फंसते हैं। कुछ निकल जाते हैं पंजे छुड़ा के, और कुछ जो है वो फंस के रह जाते हैं जाल के अंदर। इसमें बहुत सारे ऐसे हैं, ख़ास तौर पे मैं कुछ ऐसे कंपनियों से वाकिफ़ हूँ जिनके करोड़ों रुपए का बजट है और मखसूस लोगों को ही नवाजा जाता है मखसूस जगहों के लिए। ऐसी जगहें भी ले ली जाती हैं जो आम ज़बान में डम कहलाती हैं, और उसमें पैसे के लगाना, वो जगह लेना, ये साबित करता है कि पर्दे के पीछे कुछ और कहानी है। इसी तरह आप ये देखें कि जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, मनपसंद डीलर्स को डील आने से पहले पता चल जाता है कि डील आने वाली है। जो मखसूस इन हाउस में रहते हैं, बड़े बाअसर शख्सियात के साथ रहते हैं, तो वो जल्दी जल्दी अपना माल क्लियर कर देते हैं, एक्टिवेशन करके दे देते हैं। इसी तरह कुछ डील्स पर क्लोजिंग होने वाली होती है, वो सेल रोक देते हैं, एक्टिवेशन नहीं करते। इसी तरह जब एक्टिवेशन के रेट कम होने लगते हैं तो वो उससे पहले ही अपने नंबर्स ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ अजब अजब सी कहानियाँ चल रही हैं। इसके अलावा जो कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जिनके सरबराह के तौर पे काम करने वाले अहम पाकिस्तानी शख्सियात दौरे पे नहीं निकलते। अगर वो दौरे पर आते हैं तो मखसूस जगह पे सिर्फ जाते हैं, और एक प्री प्लान होता है। पहले उन्हें समझा दिया जाता है कि भाई फलाने साहब आएंगे, उनके हक़ में ये बात करना है। मखसूस दुकानें तय कर ली जाती हैं, 4 से 6 या 8 कोई भी, और उन लोगों के पास जाया जाता है जो उनकी टीम समझा देती है कि साहब गुस्से में है, हल्का हाथ रखना, ताकि उनके जहन में रहे कि यार कोई ऐसा सवाल नहीं करे, हमारी रोज़ी का मामला है, हमें थोड़ा नज़रअंदाज नहीं किया जाए। तो बहुत सारे ठंडे कमरों से बाहर नहीं निकलते। लेकिन अहम बात आपको बताऊं, इस सारी उसमें चाइनीज़ कंपनियां ऐसी हैं जिनके लोग, जिनकी टीम पाकिस्तान के शहरों और सूबे के यानी जोन वाइज एक दूसरे के साथ, डीलर्स के साथ, एमडीज़ के साथ राब्ते में रहते हैं। ये एक अलग कहानी है कि चाइनीज़ कंपनीज अपने एमडीज़ डीलर्स के साथ रवैया मुकाबलतन कुछ लोगों के बेहतर रखती ज़रूर हैं, और अपने मामला उनके साथ बैठ के हल भी करती हैं। लेकिन हमारे लोग जो उसी कंपनियों में काम करते हैं, आला ओहदे पर हैं, वो जहमत नहीं करते। आप ये समझ लें कि अगर मैं कराची में हूँ तो मैं लाहौर जाने में एक खौफ महसूस कर रहा हूँ। पिछले दिनों अल्लाह कुफर टूटा अल्लाह अल्लाह करके, पिछले दिनों जो लॉकडाउन लगा हुआ था उन्हें बहाना हाथ आ गया था कि भाई हम तो नहीं आ सकते, लॉकडाउन है, हम तो नहीं जा सकते, लॉकडाउन है।
जी कोरोना की पाबंदियां हैं, इस वजह से ऊपर से हाई कमान ने ऑर्डर दिया हुआ है, जबकि अपने सारे काम कर रहे होते हैं, वो मनपसंद लोगों के साथ राब्ते भी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ भी और अपनी कंपनी के लोगों के साथ भी। तो हमारी दरख्वास्त है कि अब जल्दी से अमली ज़िंदगी में आएँ, ठंडे और मीठे कमरों से निकल के अमली तौर पे लोगों से मुलाकात करें। ये स्टोरीज़ तो बहुत हैं जिससे आप भी वाकिफ़ हैं और मैं भी वाकिफ़ हूँ। इंशाल्लाह मैं आपको बताता रहूँगा और स्टेप बाय स्टेप बताता चलूँगा। दूसरी खबर पर जाने से पहले आपसे फिर अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुँच सके। ये तो आप सुन ही रहे हैं कि कराची दुनिया भर के शहरों में कुछ हमारे दोस्त कह रहे हैं नंबर 1 आ गया, कुछ हमारे दोस्त कह रहे हैं नंबर 2 लाहौर के साथ आ गया। यानी लाहौर और कराची ये तो तय है 1 और 2 पर आ चुके हैं। इनका सिस्टम इंतहाई तेज़ी से ख़राबी की तरफ जा रहा है, जिसे कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है। कराची और लाहौर पाकिस्तान के एक, कराची को कहा जाता है रोशनियों का शहर और लाहौर को कहा जाता है कि पाकिस्तान का दिल है। अगर यही दिल और रोशनी का शहर ही डूबने की तरफ जाए, जहाँ ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए, तो एक इंतहाई ख़तरनाक अलमिया हो गई है। यहाँ दुनिया की जो रेटिंग चलती है उसके, दुनिया के टॉप शहरों की, उसमें गुज़िश्ता यानी जो रेटिंग आपको हमने चंद माह कबल बताई थी, उसमें कराची, लाहौर, हैदराबाद इसी कैटेगरी में आ रहे थे। अब इन 2 शहरों में पाकिस्तान के, दुनिया के जो पोल्यूशन वाले, जो आलूदगी वाले शहर शुमार होते हैं, उनमें हमारे पाकिस्तान के 2 शहर कराची और लाहौर शुमार हो चुके हैं। तो प्लीज़ अपने कचरे को मत जलाइए, प्लास्टिक के थैलियाँ ना जलाइए। जिसमें प्लास्टिक और रबड़ की चीज़ें जलाते हैं, कचरा और दीगर ऐसी अशिया जिससे जो हमारे किसान भाई हैं जलाते हैं, उस पर कोर्ट के ज़रिए भी पाबंदी लगी हुई है, हुकूमत के ज़रिए भी पाबंदी लगी हुई है। इसको बंद कीजिए। उसकी वजह है कि हिंदुस्तान के मामला से कुछ आ जाती है, तो आपको पता है ये सर्दी के महीने में ख़ास तौर पे पंजाब के शहरों में स्मोक पूरा यरगमाल बना लेती है। इसी तरह इस वक्त ये दोनों शहर जो आलूदगी में चल रहे हैं, आप उसकी कराची में मैं कहता हूँ कि मेन आप सदर यानी तिब्बत सेंटर पे देख लें, बंदर रोड के ये एम्प्रेस मार्केट पे देख लें। इसी तरह नाज़ाबाद जो है उसके कुछ इलाके चुन लें, कुरंगी का जो मेन पॉइंट है उसको देख लें, नॉर्थ कराची के कुछ पॉइंट हैं उसको देख लें, टावर को देख लें। यहाँ से गुज़रना मुश्किल है। सेहत आपकी इंतहाई ख़तरनाक दहलीज में जा रही है। आप भी एहतियात कीजिए, लोगों को भी एहतियात का मशवरा दीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। आपको एक और ख़बर देता चलूँ, डॉलर तेज़ी से नीचे की तरफ आ रहे हैं, लेकिन अफवाहें ये जन्म ले रही हैं कि शायद कुछ ऊपर नीचे होने वाला है। अब देखते हैं कब ऊपर होता है और कब मज़ीद नीचे होता है। इत्तला ये गर्दिश कर रही हैं कि 200 रुपये के करीब ये पहुंच जाएगा, 202, 4, 5 रुपये के करीब। और आज चंद पैसों का इजाफा हुआ, वरना मुसलसल नीचे आ रहा था डॉलर। तो अब जिनके पास रखे हैं प्लीज़ निकालें और मुल्क के अंदर लगाइए और रेट को नीचे गिराइए। आपके पास रखे रेट गिर जाएंगे, इससे बेहतर है इन्वेस्टमेंट कीजिए, हमारे ज़र मुबादला में भी इजाफ़ा कीजिए। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।